ये तो इनको पूछना पड़ेगा ना कि इतना नीचे गिर के अमित वर्मा क्या बात है सुनील अर्कवंशी, वाले पे ठीक है, इतना नीचे गिर के समझौता कर रहे हो। इसका मतलब आप 3 डिजिट में नहीं आ रहे, आप 3 डिजिट में नहीं आ रहे पूरी इंडिया में। अगर आप आ रहे होते तो जो प्रधानमंत्री को गाली दिया, झूठा नंबर 1 कहा, जो आपके मुख्यमंत्री को गाली दिया, बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया मित्र। ये कैसे हो रहा है? देखिए, आप ट्रिपल डिजिट में नहीं आने वाले, इसी के वजह से आपको गिर गिर करके समझौता करना है। आलोक वर्मा से मैं जवाब छोटी दल का। आलोक वर्मा से जवाब ले लेती हूँ, फिर सुनील आपका रुख करूंगी मैं। आलोक जी अब्बास अंसारी को सराहिए, अब्बास अंसारी को पहनिए। अपमान का हर घूंट बर्दाश्त है सत्ता में बने रहने के लिए। अब तो इनके मुंह पर फेंक करके आ गए, इनके मुंह पर फेंक के आ गए। इनको बड़ा मलाल हो रहा है। आज राजभर जी हमारे तरफ आ रहे, जब आपकी तरफ थे तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था साहब, बहुत अच्छा लग रहा था आपको, लेकिन आज हमारी तरफ आ गए तो आपको बड़ा मलाल हो रहा है। इसलिए मलाल हो रहा है हुजूरे आली, क्योंकि 2024 की तस्वीर आपको दिख गई है। 2024 की तस्वीर एक बार फिर आपको दिख गई है। अखिलेश यादव को अपनी हकीकत पता चल गई है। तभी हमारा गठबंधन जीतने जा रहा है। आपको ये मलाल है ना हुजूर, यही मलाल है। लेकिन देखिए, मत तलाशी, अपने आप आईना रखिए अपने सामने। पूर्वांचल की किलेबंदी जीत की गारंटी है। इसी वजह से बीजेपी ने एक बार फिर से ओपी राजभर पर विश्वास जताया है। अरे साहब, इनके साथ जो भी जाता है वो इनसे दूर क्यों भागने लगता है? कभी वो कांग्रेस के साथ 2017 में गठबंधन करते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट निकल आता है तो दूर भाग जाते हैं, ये इधर वो उधर। फिर बसपा के साथ गठबंधन करते हैं 19 में, कुल मिला के 10 सीटें इधर, 5 सीटें इधर, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो इधर उधर। कि नहीं लेट रहे हैं, देश की जनता बताएगी। ठीक है, सुनील अर्कवंशी ने अब्बास अंसारी की चरण पादिका पे लोटन पोटन किया कि नहीं किया? अगर भाजपा ने किया तो की सहमति के हुआ है क्या? एक सेकंड सर, शांत हो जाइए और भी मेहमान है, उनसे भी कमेंट ले लूं। सुनील जी अपनी बात रखिए जल्दी से। कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया और बहुजन समाज पार्टी के साथ में क्या किया था समाजवादी पार्टी ने, ये कपिल श्रीवास्तव जी नहीं बताएंगे। मगर जब जरूरत थी तब तुरंत बहुजन समाज पार्टी के चरण वंदना मंच पे कर रहे थे यही लोग, ठीक है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी गलत हो गई। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने गठबंधन किया। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश की धरती पर ले जाकर अपनी वैन में ले जाकर घुमाने का काम कर रहे थे, और वहीं पर यही बता रहे थे कि सबसे अच्छे उत्तर प्रदेश में नेता अगर कोई पिछड़ों के हैं तो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। केशव देव मौर्य के साथ गठबंधन किया, केशव देव मौर्य के साथ में भी गठबंधन किया, और आपने देखा कि किस तरीके से उनकी गाड़ी छीनने तक का काम, उनको बेइज्जत करने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी हमेशा इस तरीके का कार्य करती रहती है। समाजवादी पार्टी के साथ में रहो। समाजवादी पार्टी सिर्फ ये चाहती कि पिछड़े के नेता का जो टैग है वो अखिलेश यादव के ऊपर लगा रहे, इसके अलावा किसी के ऊपर ना लगे। आज पीडीए तो आप बना लेते हो, मगर पीडीए में पिछली बार के चुनाव के बाद विधानसभा में हमने जिस तरीके से देखा था, यूपी कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिली थी, और उसके बाद ये तल्खियां इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि बीजेपी से आपने मुंह मोड़ लिया था। तो इस बार इन मुद्दों पर पहले ही बातचीत हो गई है कि फिर बीजेपी से मुंह मोड़ने की जरूरत ना पड़े, एनडीए का हिस्सा रहे आप। नहीं, देखिए, हमारी बात जो हमारे मुद्दे थे वो हमारे 17 में भी हम उन मुद्दों को लेकर गए थे, और हमारे मुद्दे नहीं पूरे हुए, हम सरकार छोड़ के चले आए। आज बताइए ना, समाजवादी पार्टी के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम आपके साथ भी तो जाने का काम किए, तब आपके लिए खराब नहीं लग रहे थे। हम भी तो उसी मुद्दों को लेकर, आप बताइए, जब सदन में हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी चिल्ला रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली बिल माफी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक शिक्षा समान लागू होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों का इलाज मुफ्त होना चाहिए, तब अखिलेश यादव जी तो एक बार नहीं बोल रहे थे। SC/ST का जो आदेश हाईकोर्ट ने दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर SC/ST में राजभर समाज को शामिल किया जाए, रत्नेश मिश्रा एक बार ठीक है नहीं बोल रहे थे। आज कहते तो आप कुछ और हो और करते कुछ हो। आज हमारे मुद्दे पहले भी यही थे और अब भी मुद्दे हैं। ऐसा क्या हो जाता है जब चुनाव से पहले हाँ में हाँ आप लोग मिलाते हैं, उस वक्त सब ठीक होता है, आप लोगों की सोच मिल रही होती है, विचारधारा मिल रही होती है, चुनाव खत्म होते ही विचारधारा भी अलग हो जाती है, सोच भी अलग हो जाती है, जिन मुद्दों पर सहमति बनी रहती है वो मुद्दे भी कहां चले जाते हैं पता नहीं, इस वजह से गठबंधन टूट जाता है। रत्नेश मिश्रा, ठीक है, रत्नेश मिश्रा।
प्रिया जी अभी भाजपा के नेता आलोक वर्मा जी ने एक बात कही कि एक सुप्रीम अथॉरिटी की बात होती है। तो देखिए, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आलोक वर्मा जी पक्ष रख रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का संविधान भी पढ़ा होगा इन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी का संविधान अगर इन्होंने पढ़ा है प्रिया जी, तो भारतीय जनता पार्टी में एक पद होता है प्रदेश संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, और इस पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है प्रिया जी जो आरएसएस का प्रचारक रहा होता है, जो पूर्णकालिक प्रचारक होता है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक पद वो आरएसएस के प्रचारक के लिए आरक्षित है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो सुप्रीम अथॉरिटी उसके लिए जो काम करती है वो आरएसएस है, और आरएसएस के एजेंडे को ये लागू करते हैं। अगर इनके यहां संगठन महामंत्री केवल आरएसएस का प्रचारक ही बन सकता है, तो फिर ये किस मुंह से कहते हैं कि किसी को भी ये संगठन में कोई पद दे सकते हैं? और संगठन में जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश संगठन महामंत्री का कद होता है प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष से ज्यादा प्रभावशाली होता है। ये किस मुंह से कहते हैं कि इनके यहाँ लोकतंत्र है? यानी कि आप ये जवाब दे रहे हैं परिवारवाद पे जो सवाल उठाया गया था उसका जवाब इस तरीके से है कि ये उनके यहाँ, और बिना बिना चुनाव के कोई लोकतंत्र नहीं होता। मैं भी निर्वाचित प्रवक्ता हूं, मैंने चुनाव लड़ा था, मुझे वोट दिया हमारी स्टेट कमेटी ने, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन से बनते हैं। पार्टी का निर्णय है, अध्यक्ष निर्वाचन से बनते वो पार्टी का निर्णय है कि वो किसे प्रवक्ता बना रही है, ये पार्टी का निर्णय है। प्रवक्ता है, जनता ये डिसाइड करती है कि कौन विधानसभा पहुंचेगा, कौन लोकसभा पहुंचेगा। हम लोकसभा चुनाव पे बात कर रहे हैं, ये पार्टी प्रवक्ता कैसे निर्वाचित करती है हम उस पे बात नहीं कर रहे हैं। संगठन परिवारवाद को लेकर के आपने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी, वो जायज है। जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं, आलोक वर्मा से मैं एक जवाब जरूर लूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ विनम्र सेन इस चर्चा में बने हुए बड़ा संगठन पर टिप्पणी की जाए। सुन लीजिए, ठीक है सर, ठीक है, सुन लीजिए विनम्र सेन, इस देश में कोई भी ऐसी पार्टी जिस पर परिवारवाद लागू ना होता हो, ये कहावत सटीक ना बैठती हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिस पर परिवारवाद लागू न होता हो। लेकिन सवाल यह है कि कुछ दलों पर आंशिक परिवारवाद है, कुछ दल परिवारवाद में आकंठ डूबे हुए हैं। रत्नेश जी अभी कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, कि मैं चुनाव लड़कर आया हूं। तो अगर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण G22 बन गया, बड़े बड़े नेता गुलाम नबी आजाद से कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े नेता घर बैठना पड़ गया, नदीम जावेद जैसे बड़े नेता को अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक से हटाकर 2 दिन पहले के आए हुए कांग्रेसी को, क्योंकि प्रियंका गांधी का चहेता था इसलिए उसको राष्ट्रीय संयोजक बना दिया गया। तो ये कहना कि परिवारवाद कहीं नहीं है, ये नहीं ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद है, लेकिन वहां आंशिक परिवारवाद है। और यहाँ जो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इन पार्टियों में ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आकंठ परिवारवाद में डूबी हुई है। दूसरी बात, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि अभी देखिए, एनडीए हो चाहे यूपीए हो, ये दोनों ही अपने घटक दल की संख्या बढ़ाने में आज जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि एनडीए जो सुचिता, जो चाल, जो चरित्र, जो चेहरे की बात करने वाला एक दल था भारतीय जनता पार्टी, वो कैसे सुभाषपा और अपने सिद्धांतों से समझौता करके इस प्रकार के राजनीतिक दलों से समझौता कर सकता? तब जबकि 2022 के चुनाव में उन्होंने देखा कि जनता इनके बगैर भी भारतीय जनता पार्टी को चुनने के लिए तैयार है। उसके बाद भी क्या ये जनता के हृदय पर, जनता के मस्तिष्क पर, जनता के वोट पर कठोराघात नहीं है? ये सवाल तो बनता है। आलोक वर्मा, इस सवाल का जवाब तो जरूर दीजिए। साथ ही एक और सवाल सर, बस एक वक्त मेरे पास बहुत कम है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आज एक बात कही गई है। ऑपोजिशन की मीटिंग में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे, उन्होंने एक बयान दिया है कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं, सीधे तौर पे उन्होंने नाम लिया है कि एक ही बंदा काफी है, तो फिर 36 दलों को साथ लेकर के आने की जरूरत क्या है? यानी कि सीधे तौर पे कल होने वाली आपकी एनडीए की बैठक पर उनका निशाना था। क्या जवाब इसका? देखिए, बिल्कुल अगर प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वो मुखिया हैं, उनके दिशा निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। लेकिन आज का जो दौर है वो गठबंधन का दौर है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी रीत पर जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो दल हमारे साथ आ रहे हैं, जो व्यक्ति हमारे साथ आ रहे हैं, उनका भी स्वागत हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, जहां तक राजनीति का सवाल है तो नाकाहू से दोस्ती, नाकाहू से बैर के सिद्धांत पे राजनीति